एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इस पर देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रश्नोक्त उद्गार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त किए थे। हमारा अगला सवाल है, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूटिंग। बुल्स आई अर्थात एक गोल वस्तु का केंद्र बिंदु जहां निशाना लगाते हैं, अमेरिका और कनाडा का शूटिंग स्पोर्ट्स है जिसमें प्रतियोगी एक निश्चित दूरी और समय में कागज की बनी वस्तु पर निशाना लगाते हैं। इसका उद्देश्य बिल्कुल सही और सटीक निशाना लगाना है। हमारा अगला सवाल है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में किया गया था, जबकि इसका पतन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल अज़िया, लीबिया। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में अल अज़िया में 57.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक गर्म तापमान 1913 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ग्रीनलैंड रेंज की डेथ वैली में 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। इसके प्रमुख अनुयायी जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी थी। इस दल का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। इस दल के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। हमारा अगला सवाल है, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्र। चक्रवात सिद्र बांग्लादेश में अब तक का सबसे भीषण चक्रवात था। 15 नवंबर 2007 को इस भीषण प्राकृतिक आपदा में कम से कम 3,447 लोग मारे गए। इस भीषण चक्रवात को सैफिर सिम्पसन पैमाने पर चक्रवात की श्रेणी 5 में रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जिसकी ऊंचाई 7,000 किलोमीटर है। यह दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। हमारा अगला सवाल है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। हमारा अगला सवाल है, जल का स्थानांतरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि अपसुघटित और संसुघटित। पौधे में घुलनशील जैविक पदार्थ को वहन करने की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को वहन करने का कार्य पौधों के उत्तकों और जैविकों द्वारा किया जाता है। पौधे के प्रस्तर पट्ट में जल सिम्प्लास्टिक रूट के माध्यम से पहुंचता है, जहां जाइलम तक जल एपोप्लास्टिक रूट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडेरिक टिवार्ट। जीवाणु भोजी की खोज फ्रेडेरिक W. टिवार्ट ने ग्रेट ब्रिटेन में 1915 ईस्वी में की थी। फेलिक्स डी हेरेल ने यह खोज फ्रांस में 1917 ईस्वी में की थी।
डी हेरेल ने अपने आविष्कार का नामकरण जीवाणु भोजी के रूप में किया, जिसका अर्थ है जीवाणु को संदूषित या ग्रहण करने वाला। हमारा अगला सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के मध्य होती है। इससे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे इंफ्रारेड तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे पराबैंगनी तरंगे कहलाती हैं। हमारा अगला सवाल है, उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचाजन। पौधों में 3 विभज्योतिकी परतें पाई जाती हैं जो आरंभिक रूप में 3 समूहों में होते हैं, जिसे उत्तक लय या उत्लयन कहते हैं। डर्मेटोजन सबसे ऊपरी परत है। यह परत कोशिकाओं को अपनत भागों में बांटती है, जिससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। पेरिब्लम और पलेरोम 2 अन्य उल्लयन परतें हैं। हमारा अगला सवाल है, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज करने का श्रेय ऑस्टिन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है, जिन्होंने 1900 में ओ, ए और बी रक्त समूहों की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। किसी वस्तु या कण पर लगाया गया सभी बलों का परिणामी वेग जब 0 हो जाता है तब कण संतुलित अवस्था में माना जाता है। जब किसी संतुलित वस्तु या कण पर प्रथम बल लगाया जाता है तो उस वस्तु को व्यवस्थित या संतुलित करने के लिए दूसरा बल लगाया जाता है, जो वस्तु या कण की दिशा और परिमाण या मात्रा को संतुलित करता है। हमारा अगला सवाल है, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही। सरल आवर्त गति SHM लागू होने की सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी वस्तु पर लगाए गए बल में लचीलापन होना चाहिए। नंबर 2, वस्तु में स्थिरता शक्ति हो। नंबर 3, वस्तु में त्वरण गतिवर्धन प्रत्यक्षतया अनुपातिक रूप से वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए, जिससे वस्तु अपने पूर्ववत स्थान पर आ जाए। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। हमारा अगला सवाल है, UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। संयुक्त राष्ट्र UN चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सदस्यों से संबंधित सभी क्रियाकलापों और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 1 में समाहित किया गया है, जिसके अनुसार सभी सदस्य देश इसके 7 सिद्धांतों का पालन करेंगे। इस चार्टर पर सन फ्रांसिस्को अमेरिका में 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी ढंग से लागू हो गया था। हमारा अगला सवाल है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल बिहार के अन्य सदस्य थे कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल और बहावली। सरकार बनाने का पहले प्रस्ताव श्री कृष्ण को मिला था, परंतु राज्यपाल के हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं दी गई थी। परंतु जब उन्होंने आश्वासन दिया तो मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे के बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया। हमारा अगला सवाल है, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह जल की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह जल में अघुलनशील है, फिर भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आग लगने का कारण बन सकता है। हमारा अगला सवाल है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नगर निगम वित्त से। स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स
SPUR बिहार सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के उपलब्ध वित्त का उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है, जिसमें कई सदस्य होते हैं। हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पेशे से एक वकील थे, उन्होंने गांधी जी की समर्पण भावना, साहस और दृढ़ धारणा से प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ी। उनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय शामिल थे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जो राज्य के चंपारण जिले में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस नहर को गंडक नदी के जल से संपोषित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वरम पहाड़ी श्रेणी। तेल महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो ओडिशा के सोनपुर या सुवर्णपुर में मुख्य धारा में मिलती है। ओडिशा के कोरापुट जिले के मैदान और खुले प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी राज्य के नवरंगपुर, कालाहांडी, बालांगीर जिलों में प्रवाहित होती है। हमारा अगला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों का एक प्रसिद्ध केंद्र है। इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रेशम उद्योग लगभग 200 वर्ष पुराना है। भागलपुर रेशम कीट पालन के, रेशम के धागों के निर्माण और उन्हें सुंदर उत्पादों के रूप में बुनने के लिए प्रसिद्ध है। भिन्न और विशिष्ट प्रकार का रेशम तुसाह या तसर रेशम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।